देखो, इसमें हम लोगों ने देखा था कि मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट कैसे हम लोग पता लगाएंगे। तो अलग अलग हैलोजन के केस में अलग अलग सिचुएशन है। तो हमने देखा था कि स्टेबिलिटी सेकेंड स्टेप में फ्री रेडिकल जो बनता है उसका स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा होगा तो नेचुरली वो ज़्यादा बनेगा, तो रेट भी क्या होगा उसका ज़्यादा होगा, और अगर ज़्यादा बनेगा तो मेजर प्रोडक्ट वही होगा। लेकिन इस चीज़ को फॉलो कौन कर रहा है कम्प्लीटली? Br2 और I2, ब्रोमीन और I2 उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा जिसके रिप्लेस करने से एक स्टेबल, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बनता हो। उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो कम्प्लीटली 100% वही फॉलो करेगा, यानी सेलेक्टिव रहेगा। वो ढूंढेगा उस हाइड्रोजन को जिसके हटने से मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बनेंगे। लेकिन जब बात फ्लोरीन की होती है तो फ्लोरीन क्या करेगा? 100% किसको फॉलो करेगा? 100% फॉलो करेगा रिएक्टिविटी को। वो सेलेक्टिव नहीं होगा, वो ये नहीं चेक करेगा कि हमें किस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, इतना ज़्यादा फास्ट है वो, कि जो सामने में आएगा, जो उसके सामने में आएगा वही काम करेगा फ्लोरीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब है कि वो साइड वाले कार्बन पर अटैक करेगा, साइड वाले कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, यानी 1 डिग्री को ज़्यादा रिप्लेस करेगा। यानी फ्लोरीन के केस में 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, उसके बाद 2 डिग्री वाला, उसके बाद 3 डिग्री का। मतलब ये कह सकते हो कि स्टेरिक रिपल्सन जहाँ कम हो, फ्लोरीन वहीं से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। और ब्रोमीन और आयोडीन कहाँ से रिप्लेस करेगा? उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा जहाँ से मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल्स बनेंगे। लॉजिक है इसमें, और इसलिए आसानी से याद हो जाएगा, इजी वे में याद हो जाएगा। चलो अब बात क्लोरीन की करते हैं। प्रॉब्लम कौन करता है? क्लोरीन। चूँकि बीच में है, इसके पास फ्लोरीन वाला भी रिएक्टिविटी वाला प्रॉपर्टी भी है और ब्रोमीन आयोडीन के सेलेक्टिव प्रॉपर्टी भी है। तो क्लोरीन जो है परेशान करेगा तुमको, ये सेलेक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव नेचर दिखाएगा। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने कुछ अलग किया। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। यहाँ देखो, ये एक एग्जाम्पल है, क्लोरीन हमने दिया सनलाइट के प्रेजेंस में। अब यहाँ गौर से देखो, 2 तरह के हाइड्रोजन है। 1 डिग्री वाला जो कुछ 6 है, इधर 3 इधर 3, और 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अब क्लोरीन किसको रिप्लेस करके प्रोडक्ट बनाएगा? तो क्या किया यहाँ पे? 2 तरह का प्रोडक्ट बनाया। यहाँ देखो, 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, ये प्रोडक्ट 45% बनाइए, और 2 डिग्री वाले को रिप्लेस किया तो 55% बना। यानी ऐसा नहीं है कि मेजर प्रोडक्ट तुम कह दोगे कि 1 डिग्री वाला है या 2 डिग्री वाला है, ऐसा नहीं है। देखो, कंपेरेबल अमाउंट बना रहा है, ये कंपेरेबल अमाउंट। ये 45% है, ये 45% है, तो ये 55% भी है। तो यहाँ हम ये 100% नहीं कह सकते हैं कि क्लोरीन सेलेक्टिव हो गया या क्लोरीन रिएक्टिव हो गया। हाँ, थोड़ा मोर, यहाँ देखो लिखा हुआ है, मोर सेलेक्टिव फॉलोड बाय रिएक्टिव, है ना। तो दोनों काम कर रहा है यहाँ पे क्लोरीन इस केस में। दूसरा केस देखो यहाँ पे, यानी तुम ये कह सकते हो कि सर ज़्यादा सेलेक्टिव था, लेकिन इस दूसरा केस में देखो, दूसरा केस में मोर रिएक्टिव हो गया। इस केस में यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन 9 है और 3 डिग्री हाइड्रोजन सिर्फ 1 है। तो यहाँ क्या किया इसने? ज़्यादा रिएक्टिविटी वाला प्रॉपर्टी दिखा दिया, यानी जो फ्रंट में आया, जो सामने में आया, उसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया फ्लोरीन की तरह, और ब्रोमीन आयोडीन की तरह कम काम किया। देखो यहाँ पे 36% बना रहा है ये वाला, इस हाइड्रोजन को 36% रिप्लेस किया, और 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन को कितना रिप्लेस किया? 64%। तो अब तो यहाँ कन्फ्यूज़न है। अगर हम इस चीज़ को फॉलो करें तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, या इसको मान लें कि भाई सर ये सेलेक्टिविटी को फॉलो कर रहा है, यहाँ तो ये रिएक्टिविटी को फॉलो कर रहा है, वहाँ पे सेलेक्टिविटी को फॉलो कर रहा है। तो कहीं पे सेलेक्टिव मेजर प्रोडक्ट बनाता है तो कहीं रिएक्टिव मेजर प्रोडक्ट बनाता है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक तरीका ढूंढा, और वो है सेलेक्टिव रेशियो। सेलेक्टिव रेशियो का कंसेप्ट लाया और उसके द्वारा मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश किया। सेलेक्टिव रेशियो, यहाँ देखो, सेलेक्टिव रेशियो का क्या मतलब, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द सेलेक्टिव रेशियो इज यूज्ड टू फाइंड मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ देखो सेलेक्टिव रेशियो क्या है। ये क्लोरीन के केस में 3 डिग्री के लिए 5, 2 डिग्री के लिए 3.8 और 1 डिग्री के लिए 1। अब इसका प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे? तो प्रोपोर्शन बराबर कैसे निकलेगा? ध्यान दो, प्रोपोर्शन इज इक्वल टू निकलेगा सेलेक्टिव रेशियो इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं तब क्लियर होगा। यहाँ देखो, यहाँ एग्जांपल हमने लिया, क्लोरीन को डाला सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या करेगा क्लोरीन? कुछ 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करके प्रोडक्ट बनाएगा,
जैसे ये वाला, और कुछ 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करके प्रोडक्ट बनाएगा जैसे ये। तो चलो इन दोनों का रेशियो पता लगाते हैं, इसका परसेंटेज निकालते हैं कि कौन कितना बना विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टिव रेशियो। तो चलो यहाँ पे देखो, प्रोपोर्शन ऑफ 2 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है क्लोरीन, तो प्रोपोर्शन ऑफ 2 डिग्री बराबर क्या होगा, क्या लिखे थे हम, सेलेक्टिव रेशियो। तो 2 डिग्री का सेलेक्टिव रेशियो कितना था, 3.8, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो बताओ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, 2, तो 2 × 3.8 कितने हो गए, 7.6। परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री ये भी निकाल लेंगे हम लोग। इधर देखो आप 1 डिग्री का प्रोपोर्शन ऑफ 1 डिग्री निकालो, 1 डिग्री का प्रोपोर्शन निकालते हैं। यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, सेलेक्टिव रेशियो इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो सेलेक्टिव रेशियो कितना है देख लो यहाँ पे, 1 डिग्री का सेलेक्टिव रेशियो कितना है, 1 है। 2 डिग्री का कितना था, 3.8 था, तो 1 डिग्री का 1 है। और नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 यहाँ हैं और 3 यहाँ थे, 6, तो 1 × 6, 6 हो गया। अब परसेंटेज निकालोगे कि कितना परसेंटेज में ये बनेगा और कितना परसेंटेज में ये बनेगा। तो चलो इसका निकालते हैं परसेंटेज। बोलो परसेंटेज कैसे निकालते हो, परसेंटेज कैसे निकालते हो, ध्यान दो बहुत सिंपल है। किसी भी चीज़ का परसेंटेज कैसे निकालते हो, जिसका निकालना है वो डिवाइडेड बाय टोटल और इंटू 100। तो किसका निकालना है, 2 डिग्री वाले प्रोडक्ट का, तो 7.6 है ये, डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल में क्या करोगे, 2 डिग्री और 1 डिग्री दोनों को ऐड करोगे, वहाँ देखो 6 आया था और यहाँ पे 7.6 था, तो दोनों को जोड़ दो, इंटू 100 कर दो, 55% आएगा। ठीक है, और उधर पीछे देखो हमने एग्जाम्पल बताया था तो 55% हमने लिखा था। यहाँ पे देखो इसको ले सेम चीज़ यहाँ भी करो, परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तो जितना 1 डिग्री का प्रोपोर्शन आया डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, 45% आया। क्लियर है। तो ये सेलेक्टिव क्लोरीन के केस में, अब यही चीज़ तुम ब्रोमीन और आयोडीन के केस में यूज़ नहीं करोगे सेलेक्टिव रेशियो। क्यों, क्योंकि वहाँ तो क्लियर है कि ब्रोमीन और आयोडीन सेलेक्टिविटी को फेवर करेगा, ढूंढ ढूंढ के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा जिसके फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। लेकिन फ्लोरीन 100% रिएक्टिविटी को फेवर करेगा, जो सामने में आएगा, जो कम स्टेरिक रिपल्सन शो करेगा, उसी हाइड्रोजन को बाहर निकाल के मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर है। तो ये तुम्हारा जो है क्लोरीन वाला तुमको फंसाएगा, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। यहाँ देखो एक एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है जिसको तुम कर लोगे सेलेक्टिव रेशियो के आधार पे। यहाँ देखो ये कंपाउंड है, Cl2 है, सनलाइट दिया हुआ है। अब इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे ये पहले देखो, कितने तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितने तरह के हाइड्रोजन होंगे उतने तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। मतलब क्या, यहाँ देखो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है। टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 6 और 9। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 1। यानी यहाँ 3 तरह का प्रोडक्ट बनेगा। क्लोरीन 1 डिग्री को भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके प्रोडक्ट बनाएगा, 2 डिग्री को भी रिप्लेस करके प्रोडक्ट बनाएगा, और 3 डिग्री को रिप्लेस करके भी प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है। और ये जो 3 प्रोडक्ट बनेंगे उसके परसेंटेज क्या होंगे, कौन कितना अमाउंट में बनेगा, ये तुम सेलेक्टिव रेशियो से जो हमने ऊपर दिखाया है उसको फॉलो करके बनाओगे। ये बात समझ रहे हो, फिर से बताते रहे। अरे क्लोरीन जब रिप्लेस करेगा इसमें से तो किस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, पढ़ रहे हो ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरीन अंदर जाएगा, हाइड्रोजन बाहर जाएगा, तो हाइड्रोजन तो यहाँ 3 तरह के हैं, तो किस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा ये, तो मान लेते हैं कि तीनों तरह के हाइड्रोजन को, 3 तरह का हाइड्रोजन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यहाँ देखो 1 डिग्री, 3, 6, 9, फिर से रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 डिग्री का 2 हाइड्रोजन है और 3 डिग्री का 1 हाइड्रोजन है। तो ये तीनों को रिप्लेस करके मतलब 3 तरह का प्रोडक्ट बनाएगा। तो कौन ज़्यादा अमाउंट में बनाएगा, कौन अमाउंट में कम बनाएगा, परसेंटेज क्या होगा, तो वो सेलेक्टिव रेशियो जो हमने ऊपर यूज किया है तुमको भी यही करना है और इस एग्जाम्पल्स को बनाना है। ब्रोमीन आयोडीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट, और फ्लोरीन 100% क्या बनाएगा, 100% रिएक्टिव प्रोडक्ट बनाएगा। बात समझ रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम है क्लोरीन में, तो क्लोरीन में अब प्रॉब्लम नहीं है। सेलेक्टिव रेशियो को यूज करके तुम बता सकते हो कि कितना परसेंटेज वो बनाएगा। चलिए नेक्स्ट में हमारा टॉपिक है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइल ग्रुप जानते हो ऑलरेडी, क्या एलाइल ग्रुप, जो कार्बन होता है डबल बॉन्डेड, उसके बगल में अगर तुम्हारा ग्रुप हो या कार्बन हो तो वो कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाता है। तो यहाँ देखो इस कार्बन के बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो ये कार्बन एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं पीछे एलाइलिक ग्रुप के। तो जब सब्स्टिट्यूशन होगा, इसका मतलब समझ गया होगा तुम कि क्लोरीन लिया हमने यहाँ पे, अब ये क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, क्लोरीन अंदर जाएगा, हाइड्रोजन बाहर जाएगा। बट सवाल यहाँ क्या है तुम्हारा कि सर सब्स्टिट्यूशन यदि होगा
तो ये वाला हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा कि ये वाला, तो याद रखो यहाँ नाम ही है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब एलाइलिक कार्बन पे जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करेगा, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक सुटेबल रिएजेंट लेने पड़ेंगे। यहाँ तुम्हारा काम किस चीज़ से नहीं चलेगा, तुम बोलोगे कि सर हम सनलाइट लेते हैं काम चल जाएगा, नहीं। यहाँ देखो हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा तुमको, या फिर हाई टेम्परेचर के अलावे भी कंडीशन है। तो पहला कंडीशन हमारा ये है कि अगर तुम हाई टेम्परेचर लेते हो तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। हाई टेम्परेचर में कितना, 400 से 600 डिग्री सी के बीच में लोगे तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे और वहाँ क्लोरीन पहुँच जाएगा। यहाँ देखो सेम प्रोडक्ट तुमको दिख रहा है, यहाँ वाला हाइड्रोजन एक बाहर चला गया, क्लोरीन यहाँ आ गया। ये कब की बात है, जब हाई टेम्परेचर हमने लिया 400 से 600 डिग्री, तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। जनरली ये नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन एल्केन में होता है, मत भूलो ये एल्कीन है। एल्कीन को देखते ही समझ जाएंगे सर ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं, ये तो एल्कीन है आपका। और सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है, एल्केन में होता है। लेकिन यहाँ एक जो कंडीशन हमने लिया है, ये कंडीशन इस सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा। अगर हाई टेम्परेचर नहीं लोगे तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा यहाँ पे। ये हाई टेम्परेचर क्या करेगा, प्रोड्यूस्ड फ्री रेडिकल, और जब ये फ्री रेडिकल प्रोड्यूस्ड करेगा हाई टेम्परेचर क्लोरीन वाला, तो मैकेनिज्म इसका कैसा आएगा, तो देखो यहाँ पे सेम मैकेनिज्म एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेम मैकेनिज्म होगा। बस यही एक फ़र्क है कि यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, तो ये डबल बॉन्ड से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको लेके आगे बढ़ना है हमें, ठीक है। तो सेम मैकेनिज्म एज फ्री रेडिकल। चलो इतना ही तो रहने दो, आज इसका पहला केस हमने देख ले लिया है कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा। अगला वीडियो में हम इसको आगे देखेंगे। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।